अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। रात के तकरीबन 11 बजे का वक्त होगा जब वो इस गांव के सुनसान बस स्टॉप पर उतरा। भरी बस में यहाँ से उतरने वाला वो इकलौता मुसाफिर था। गाड़ी उसे उतार कर आगे बढ़ गई तो उसने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई। जहाँ तक नज़र काम कर रही थी वहाँ सिर्फ खेत और इक्का दुक्का दरख्त ही नज़र आ रहे थे। अगरचे गर्मियों का मौसम था मगर फिर भी दूर दूर तक किसी ज़ार रूह का वजूद नज़र नहीं आ रहा था। हालांकि आम तौर पर सर्दियों की निस्बत गर्मियों की रातों में लोग आते जाते रहते हैं और नज़र आते रहते हैं, मगर यहाँ ऐसे लग रहा था जैसे इंसान रहते ही नहीं हैं। उसे बताया गया कि रात 9 बजे तक इसे यहाँ तांगा मिल सकता है, इसलिए वो 9 बजे से पहले पहुँचने की कोशिश करे। वह सूरत दीगर उसे 7 किलोमीटर का सफ़र पैदल ही तय करना होगा। मोबाइल भी ईजाद नहीं हुआ था, वरना वो कॉल करके अपने किसी कज़न को ही बुला लेता। उसने जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगाई और एक लंबा कश खींचकर चल पड़ा। सामान के नाम पर उसके पास सिर्फ एक छोटा सा बैग मौजूद था जिसमें एक अदद मिठाई के डब्बे समेत उसके 3-4 सूट थे। चंद छोटी मोटी दूसरी चीज़ें थीं जो उसके घर वालों ने उसकी फूफो के लिए दी थीं। ये 15-20 साल पहले एक बार यहाँ आया था। सुबह ये निकला तो जल्दी था, मगर एक तो सफ़र ज़्यादा था, दूसरा गाड़ी ख़राब हो गई थी जिसकी वजह से उसे रात हो गई। शहर से यहाँ तक बस 2 ही गाड़ियाँ आती थीं, जिनमें से एक तो पहले ही चली गई थी और दूसरी शाम 6 बजे निकलती थी। उसे शाम वाली गाड़ी मिली जो रास्ते में ख़राब हो गई। मैकेनिक शहर से लाना पड़ा जिसकी वजह से बहुत वक्त ज़ाया हुआ और कोई ऐसा ज़रिया नहीं था जिस पर बैठकर वो यहाँ तक पहुँच सकता, इसलिए सिवाय इंतज़ार के और कोई चारा नहीं था। बैग कंधे पर लटकाए सिगरेट के कश लगाता वह सुस्त रवि से चल रहा था। वो जानता था 3 किलोमीटर का सफ़र उसे पैदल ही तय करना होगा क्योंकि जिस तरह का ये इलाका था शायद ही उसे उस वक्त यहाँ कोई सवारी मिलती जो उसे उसकी मंजिल तक पहुँचा देती। 2 किलोमीटर चलने के बाद छोटा सा एक गांव आया था, मगर ये उसकी मंजिल नहीं थी। उसे अभी 5 किलोमीटर और चलना था और ये सोचकर ही उसकी जान निकली जा रही थी। खैर, अभी 5 किलोमीटर और चलना है और वो भी पैदल। गाँव में फिरने वाले आवारा कुत्तों से बचने के लिए उसने गाँव के अंदर से गुजरने के बजाय बाहर वाले रास्ते को तरजीह दी थी। उसे इतना तो याद था कि उसके बाद एक और गांव आना है, फिर 3 किलोमीटर के बाद उसकी फुप्पो का गांव है जहां उसने जाना है। फुप्पो, आपने भी रहने के लिए दुनिया के आखिरी सिरे को ही चुना है। चलते चलते वो बड़बड़ाया। टांगों में हल्की सी थकावट महसूस हुई थी। नहीं जमाल, हिम्मत नहीं हारनी, अभी बहुत सफ़र बाकी है, उसने खुद से कहा और जैसे तैसे चलता रहा। दूर से नजर आने वाली रोशनी से उसे अंदाज़ा हो रहा था कि रास्ते में पड़ने वाला दूसरा गांव आने ही वाला है। इन रोशनियों पर नज़र जमाए खुद को हौसला देते वो चलता रहा। कुछ देर चलने के बाद उसकी टांगें जवाब दे गईं तो वह एक जगह बैठ गया। बस स्टॉप से लेकर अब तक कुछ पल के लिए वो सिर्फ 2 जगह रुका था। गांव की रोशनियां अभी बहुत दूर लग रही थीं। वह सांस लेने को बैठ गया था, मगर अब उसका दिल नहीं कर रहा था कि वह यहाँ से उठे। दिल चाह रहा था कि यहीं ज़मीन पर बैग का सराहना बनाकर सो जाए, मगर वो सिर्फ ऐसा सोच सकता था, कर नहीं सकता था। काफ़ी देर वो वहीं बैठा सिगरेट फूंकता रहा और फिर हिम्मत करके उठ खड़ा हुआ। उसे बहरहाल चलना ही था, तभी सफ़र कट सकता था। अभी वह चंद कदम ही चला था कि अपनी दाएं तरफ उसे किसी चीज़ के भागने की आवाज़ आई। वो टिटक कर रुका और आंखें फाड़ कर उसे देखने लगा। दिल की धड़कन खुद ब खुद बढ़ गई। अंधेरी रात थी, इसलिए चंद कदम आगे उसे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था कि कोई गिदड़ है या कुत्ता। उसने खुद को तसल्ली दी और एक बार फिर चल पड़ा। धड़कन अभी भी मामूल पर नहीं आई थी। इंसान को मुसीबत में हमेशा सिर्फ अल्लाह जल्ल जलालहू ही याद आता है और इंसान ऐसा खुदगर्ज़ है कि अल्लाह को सिर्फ मुसीबत में ही याद करता है। जमाल को भी जो कुछ याद था सब पढ़ लिया और अब अल्लाह के पाक नामों का विर्द करते चलने लगा। अल्लाह के नाम से दिल को काफ़ी हद तक धाड़स हो गई थी। दूसरा गाँव करीब आ गया था। जमाल को इस गाँव के अंदर जैसे गुजरते क्योंकि उसके चारों तरफ खेत थे, रास्ता सिर्फ गांव के अंदर से ही गुजरता था। गांव में दाखिल होने से पहले जमाल ने कुत्तों से बचने के लिए एक लकड़ी उठा ली थी। अल्लाह के मुख्तलिफ मुक़द्दस नामों का विर्द करता वो गांव में दाखिल हो गया। कहीं कहीं किसी घर के बाहर कोई जर्द सा बल्ब रोशन था जो अपनी इस्तात के मुताबिक अंधेरे से लड़ने की कोशिश कर रहा था। जमाल को किसी घर के बाहर लोग भी सोते हुए नज़र आ रहे थे और गाँव देहात में गर्मियों में अमूमन लोग बाज़ार में सोते हैं। वो 2 गलियाँ गुजरकर अब कदरे एक खुले बाज़ार में आ गया था। एक तरफ 2-3 कुत्ते लेटे
बैठे हुए थे। इंसानी कदमों की आहट पाकर उनमें से एक ने सर उठाकर जमाल की तरफ देखा। कुत्ते को अपनी तरफ मतवज्जा पाकर जमाल चौकन्ना हो गया। कहीं ऐसा न हो कि कुत्ता लकड़ी देखकर उस पर हमला कर दे, इसलिए हाथ में पकड़ी लकड़ी को उसने छुपा लिया था। कुत्ता चंद पल जमाल की तरफ देखता रहा, मगर दूसरी तरफ से कोई रद्द-ए-अमल ना पाकर उसने दोबारा सर ज़मीन पर रख दिया। जमाल कुत्ते पर नज़र जमाए आगे बढ़ता रहा। कुछ दूर जाकर उसे तसल्ली हो गई कि अब वो रेड जोन से निकल आया है। उसकी मंजिल अभी भी तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर दूर थी। वह जैसे ही गांव से निकला, उसे अपने पीछे कुत्ते की गिराहट सुनाई दी। जमाल ने बिजली की सी तेज़ी से पलट कर देखा। उससे कुछ फासले सफ़ेद रंग का एक बड़ा कुत्ता खड़ा जमाल की तरफ देखकर भौंक रहा था। जमाल वहीं पर साकित हो गया। उसने कुत्ते को प्यार से फुचकारने की कोशिश की, क्योंकि वह जानता था कि वह कुत्ते से तेज़ नहीं भाग सकता, इसलिए प्यार से उसे आराम करने की कोशिश कर रहा था। जमाल कुत्ते को पुचकारते हुए उल्टे कदम आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगा। उसका इरादा था कि कुत्ते से एक मुनासिब फासले पर पहुंचकर वो दौड़ लगा देगा, मगर जमाल पीछे हटने लगा तो कुत्ता कुछ और आगे आ गया। उसके भौंकने में भी कुछ तेज़ी आ गई थी। उस नई इफ्तदात पे परेशान जमाल ने इधर उधर देखा तो उसे अपने बाएं तरफ एक मकान का बहुत सीधा सा दरवाज़ा नजर आया। वो आहिस्ता आहिस्ता उस मकान की तरफ बढ़ने लगा। कुत्ता भी उसके पीछे ही आ रहा था। उसके भौंकने में कमी आने के बजाय मज़ीद शिद्दत आ गई थी। जमाल को और कुछ ना सूझा तो उसने अपने कदम रोक दिए और कुत्ते के करीब आने का इंतज़ार करने लगा। कुत्ता उससे कुछ फासले तक आया और फिर वहीं खड़ा भौंकता रहा। जमाल ने कुत्ते पे लानत भेजी और ख़ुद को पुरसकून करने के लिए सिगरेट सुलगाई। जमाल के सिगरेट सुलगाते ही कुत्ता एकदम खामोश हो गया और अजीब सी नज़रों से जमाल की तरफ देखने लगा। फिर वह आहिस्ता से मुड़ा और एक तरफ चला गया। जमाल वहीं बैठकर सिगरेट पीने लगा। उसने सोचा था कि कुछ देर यहाँ बैठकर थकावट दूर करेगा और फिर आगे चल पड़ेगा। उसकी टांगें अगरचे अब जवाब दे चुकी थी, मगर मसला यह था यहाँ इसका ऐसा कोई जानने वाला नहीं था जिसके पास वो रात गुजार सकता। सिगरेट ख़त्म करके वो काफ़ी देर वहीं बैठा रहा। हिम्मत करो जमाल, मंजिल करीब है, उसने खुद से कहा और उठ खड़ा हुआ। ऐन उसी लम्हे इस मकान का वही वो सीधा दरवाज़ा खुला और उसमें से एक जवान लड़की निकलकर आहिस्ता आहिस्ता चलती जमाल के करीब पहुंच गई। अगर जमाल उसे घर से ना निकलते देखता तो यही समझता कि ये कोई चुड़ैल है, लेकिन जमाल ने उसे घर से निकलता हुआ देख लिया था। मगर उसने अपनी आंखों से दरवाजे को खुलते और उस लड़की को बाहर आते देखा था। आप कौन हैं और रात के इस पहर यहाँ क्या कर रहे हैं? लड़की ने करीब आते ही जमाल से पूछा। 16-17 साल की वो एक खूबसूरत लड़की थी जिसने आम सादा से कपड़े पहन रखे थे। मुझे इस गाँव में जाना है, जमाल ने हाथ से एक तरफ इशारा करते हुए कहा। ना चाहते हुए भी जमाल की नज़रें उस लड़की के पाँव की तरफ चली गईं। डरो नहीं, मैं चुड़ैल नहीं हूँ, जमाल की नज़रों का मतलब समझते हुए लड़की ने मुस्कुरा कर कहा। जमाल शर्मिंदा सा होकर मुस्कुरा दिया। आप कहाँ से आए हैं? लड़की ने दूसरा सवाल किया। जमाल ने उसे अपने शहर का नाम बताया और यह भी कि इस गांव में उसकी फूफा रहती हैं, जिनसे वो मिलने यहाँ आया और गाड़ी ख़राब होने की वजह से लेट हो गया। उस गाँव की लड़कियाँ हमारे स्कूल में पढ़ती थी। उनमें से एक लड़की मेरी क्लास फेलो और बहुत अच्छी दोस्त तानिया भी थी। पता नहीं वो अब कहाँ होगी, साल हो गए उसे देखा ही नहीं। लड़की ने अजीब से दुख भरे लहजे में हसरत से कहा। तानिया तो मेरी कज़न का नाम भी है, जमाल ने अचानक कहा और अपनी फूफा का नाम बताकर पूछा। कहीं वो तानिया ही तो नहीं? जमाल के फूफा का नाम सुनते ही लड़की की आंखों में चमक उभरी। हाँ हाँ, बिल्कुल वही हैं, उसके अब्बू का नाम भी यही था। आप? हाँ, मैं उसका कज़न हूँ, जमाल ने कहा और साथ ही उसका नाम पूछ लिया। मेरा नाम सोनिया है, सब मुझे सोनी कहते हैं, लड़की ने कहा तो जमाल ने उसके आखिरी लफ्ज़ पर चौंक उठा। कहते थे? क्या मतलब, अब नहीं कहते? जमाल ने कहा तो सोनिया गड़बड़ा सी गई। नहीं नहीं, मेरा मतलब यह है कि कहते हैं। जमाल खामोश हो गया और उसने सोचा शायद लफ्ज़ी गलती। हैरत की बात यह थी कि वह काफ़ी देर से यहाँ खड़ी थी, उससे गुफ्तगू कर रही थी जैसे उसे कोई जल्दी नहीं थी और ना ही उसे घर वालों की तरफ से कोई मसला है। आप ऐसा करें, हमारे घर रात गुजार लें, सुबह होते ही चले जाना। वैसे भी आपने काफ़ी सफ़र पैदल तय किया है, थक गए होंगे। मैं वहाँ खड़ी देख रही थी जब आपको कुत्ते ने घेरा था। मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है, इसलिए मैं छुपकर देखती रही। सोनिया के आखिरी अल्फाज पर जमाल को हंसी आ गई। लड़की की ऑफ़र बुरी नहीं थी। जमाल सोचने लगा कि वाकई पैदल चल चल कर वह थक तो चुका था, मगर यूँ किसी अजनबी लड़की के घर रात गुजारना भी ठीक नहीं था। शायद उसके घर वालों को यह बात अच्छी ना लगे, जमाल ने सोचा और अपने ख़यालात का इज़हार उस लड़की से भी कर दिया। घर में सिर्फ मेरी माँ है, लड़की ने कहा तो जमाल को मज़ीद हैरत हुई। मेरी दोस्त के कज़न है तो मेरे लिए भी
अजनबी नहीं रहे। लड़की ने मुस्कुरा कर कहा तो जमाल को अपने सवाल पर आया। लड़की ने अज़रा हमदर्दी जमाल से रात गुजारने का कहा था ताकि उसे मज़ीद कोई परेशानी ना हो, वो सुबह आराम से यहाँ से जा सकता था। जमाल ने एक पल सोनिया के ऑफ़र पर गौर किया और फिर अपना बैग उठाकर उसके साथ चल पड़ा। मज़ीद 2 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बजाय बेहतर था बाकी बचने वाली रात वो यहाँ गुजार कर सुबह होते ही आगे रवाना हो जाता। घर में दाखिल होते ही जमाल को शदीद हैरत हुई। उस कमरे के आगे छोटे से सहन में सिर्फ 2 चारपाइयाँ ही बिछी हुई थीं, जिनमें से एक पर कोई वजूद चादर ओढ़े सो रहा था जबकि दूसरी खाली थी, जो शायद सोनिया की थी। जमाल को हैरत इस बात पर हुई थी कि घर बिल्कुल भी साफ़ सुथरा नहीं था। ऐसे लगता था जैसे यहाँ एक अरसे से कोई रहता ही नहीं था। इकलौते कमरे का दरवाज़ा भी गायब था। आप इस पर लेट जाए, सोनिया ने एक तरफ पड़ी चारपाई की तरफ इशारा करते हुए जमाल से कहा। जमाल को लगा कि घर में ये दोनों ही रहते हैं और शायद कोई ज़रिया मुआश भी नहीं है, इसलिए गुर्बत की वजह से घर का ही हाल है। जमाल ने बिना कोई सवाल किए अपना बैग ज़मीन पर रखा और चारपाई के ऊपर लेट गया। आपको भूख तो नहीं लगी? सोनिया को शायद ख्याल आया कि जमाल भूखा होगा। जमाल को अगरचे भूख महसूस हो रही थी, मगर उसने घर की हालत और वक्त के पेश नज़र कह दिया कि उसे भूख नहीं है। वह नहीं चाहता कि इसकी वजह से रात के इस वक्त ये लोग तंग हो। बेटी कौन है? अचानक ही सोनिया की माँ ने मुंह से चादर हटाकर पूछा। अम्मी, मुसाफिर है, ऐसे दूसरे गाँव जाना है। मैंने कहा रात ज़्यादा हो गई है, हमारे घर रात गुजार ले, सुबह चले जाना। सोनिया ने अपनी माँ को जवाब दिया। अच्छा किया बेटी, शायद ये हमारे काम आ जाए, सोनिया की माँ ने कहा और चादर दोबारा अपने ऊपर खींच ली। जमाल सोनिया की वालिदा के अल्फाज शायद ये हमारे काम आ जाए सुनकर चौंका। मैं आपके क्या काम आ सकता हूँ? जमाल सोनिया से मुखातिब हुआ। कुछ नहीं, आप आराम करें, अम्मी ने तो बस यूं ही कह दिया। सोनिया ने जमाल को टाल दिया। जमाल चुप हो गया, अलबत्ता उसके जहन में अभी भी कई सवाल थे। शायद लोग इससे माली मदद चाहते हों। जमाल ने सोचा और करवट बदल ली। उसने सोच लिया था कि सुबह जाने से पहले वह लोगों की मदद ज़रूर करेगा। थकावट की वजह से जमाल को जल्दी नींद ने आ लिया। सुबह सूरज की किरणें उस पर पड़ी तो वह नींद से जागा। पहले तो उसे समझ ही नहीं आई कि वह कहाँ है। फिर रात का सारा मंजर उसकी आंखों के सामने घूम गया। वो जल्दी से चारपाई से उठा और इधर उधर देखा। वहाँ सिवाय उसके और कोई ज़ी रूह नहीं था। अलबत्ता सहन में 2 टूटी सी चारपाइयाँ मौजूद थीं, मगर उनको देखकर लगता था जैसे बरसों से कोई उन पर लेटा ही नहीं है। जमाल कुछ देर यूं ही बैठा इंतज़ार करता रहा कि शायद सोनिया या उसकी अम्मी आ जाए, मगर 10 मिनट तक जब कोई न आया तो वो सोनिया को आवाज़ देता अंदर कमरे की तरफ चल पड़ा। कमरे में एक टूटी सी कुर्सी के अलावा और कुछ भी नहीं था। कमरे की हालत भी घर जैसी ही नहीं थी। जमाल सोचने लगा कि वह क्या करे। रात वाला सारा वाक़या उसे एक ख्वाब की तरह लग रहा था, मगर जमाल की इस घर में मौजूदगी भी हकीकत थी, जो ये ज़ाहिर कर रही थी कि जमाल उस घर में अपनी मर्ज़ी से नहीं आया था। यकीनन उसे कोई लाया था। उसे यहाँ लाने वाली वह लड़की अब नज़र नहीं आ रही थी और घर की हालत से लग रहा था जैसे बरसों से यहाँ कोई नहीं रहता था। जमाल दिल में अजीब सी कश्मकश लिए घर से निकलकर आगे चल पड़ा। जमाल को इस घर से निकलता देखकर लोगों ने अजीब सी नज़रों से उसे देखा था, जैसे जमाल इंसान के बजाय कोई दूसरी मखलूक हो। अपने फूफा के गांव में पहुंचने तक जमाल रात वाले वाक़ये के बारे में ही सोचता रहा। जमाल के फूफा और कज़न से अचानक देखकर बहुत खुश हुए थे। उनके पूछने पर जमाल ने बताया कि वो रात आया था, लेट होने की वजह से पिछले गाँव में किसी ने अपने घर में रोक लिया था, इसलिए वह सुबह सुबह यहाँ आ गया है। जमाल ने मुख्तसर बताया। रात वाला वो वाक़या गुल कर गया था। तीसरे दिन जमाल का कज़न उसको लेकर अपने एक दोस्त को मिलने गया। ये वही गाँव था जहाँ जमाल को वो लड़की मिली थी। बातों बातों में जमाल ने अपने कज़न के दोस्त से उसी घर के बारे में पूछा तो वो लड़का चौंक पड़ा। भाई, आप ये क्यों पूछ रहे हैं? उस लड़के ने कहा तो जमाल ने सारी बात तफसील से बता दी। जमाल की बात सुनकर उसका कज़न और दोस्त दोनों उछल पड़े। वो दोनों जमाल को ऐसे घूर रहे थे जैसे उन्हें उसके दिमागी तवाज़ुन पर शबा हो। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? जमाल ने हैरत से पूछा तो जवाब में जो कुछ उन्होंने बताया उसे सुनकर जमाल को सकता हो गया था। उसके कज़न ने बताया कि जमाल जिसकी बात कर रहा है वो मकान कई सालों से बंद पड़ा है। उस घर में वाकई माँ बेटी रहती थी। मज़हब के लिहाज से वो ईसाई थी, मगर दोनों माँ बेटी बहुत ही अच्छी इंसान थी। उस गाँव में ईसाइयों के और भी कई घर थे और सब बहुत अच्छे मिलनसार लोग हैं। सोनिया और उसकी माँ भी ऐसी ही थी। एक रात किसी को बिना कुछ बताए पता नहीं वो दोनों कहाँ चली गई। गांव के लोगों ने उन्हें तलाश करने की पूरी कोशिश की, मगर उनका कोई सुराग नहीं मिला। और तुम कह रहे हो कि तुमने कल रात उनको उसी घर में देखा? जमाल के कज़न ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। जमाल ने उसे सोनिया की उम्र और खतोखाल बताए तो हाँ बिल्कुल वो ऐसी ही थी, उसके दोस्त ने जोश से कहा। बात किसी की भी समझ में नहीं आ रही थी। तीनों उठकर उस मकान को देखने चल पड़े। वहाँ सिवाय खामोशी के और कुछ भी नहीं था। जमाल ने घर का जो नक्शा उनको बताया था हूबहू वो वैसा ही था। चारपाइयाँ अब भी वैसी ही पड़ी थी। जहन में कई सवाल लिए वो तीनों वापस आ गए। अलबत्ता जमाल को ये ज़रूर पता चल गया था कि सोनिया नामी लड़की
उसे याद आया कि उस रात उस पर जो कुत्ता भौंक रहा था वो दरअसल जमाल को नहीं बल्कि सोनिया को देखकर भौंक रहा होगा, क्योंकि जमाल ने सिगरेट सुलगाई तो कुत्ता खामोश हो गया। सोनिया ने कहा था कि वो उसे कब से देख रही थी मगर आगे नहीं आई, क्योंकि उसे कुत्तों से डर लगता है। जानवरों में यह खासियत है कि वो कई ऐसी नादीदा चीज़ें भी देख लेते हैं जो इंसानों को नजर नहीं आती। जमाल ने अपनी कज़न तानिया को सारी बात बताई तो वो चल पड़ी। बिल्कुल भाई, सोनिया नाम की एक ईसाई लड़की मेरे साथ पढ़ती थी और कई साल पहले वो जब कई दिन स्कूल नहीं आई तो टीचर ने उसके घर स्कूल के चौकीदार को भेजा था। चौकीदार के मुताबिक सोनिया और उसकी अम्मी पुरस्कार तौर पर लापता है और अब आप कह रहे हैं कि वो आपको अपने ही घर में मिली, शायद वो वापस आ गई हो। तानिया ने अपना ख्याल पेश किया, मगर जमाल जानता था कि बात तो कुछ और ही है। अगर वो वापस आ गई होती तो उनके घर की वैसी हालत ना होती और वो 2 दिन में भी उन्हें मिलती। उसके गाँव वालों ने भी उनकी वापसी से लाइल्म थे। जमाल ने तहैया कर लिया था कि वो इस कहानी का पता लगा कर रहेगा। अगली रात वो इसी गाँव में अपने कज़न के दोस्त के घर मौजूद था। रात के 11:30 बजे वो इसके घर से निकला और सोनिया के घर के बाहर आकर बैठ गया। उसे वहाँ बैठे सुबह हो गई मगर उसका मकसद पूरा नहीं हुआ। उसे सोनिया नज़र नहीं आई थी। अगली रात वो फिर वहीं पर मौजूद था। रात 12:30 का वक्त होगा जब जमाल को सोनिया के घर के पास सफ़ेद सा एक ठेला नजर आया। जमाल फ़ौरन उसकी तरफ चल पड़ा। उस ठेले के करीब पहुँचने से ही पहले ही जमाल सोनिया को पहचान चुका था। सोनिया स्पॉट चेहरा लिए जमाल को करीब आते देखती रही। कौन हो आप? जमाल ने उसके करीब पहुँचते ही कहा। मेरे पीछे आ जाओ, सोनिया ने कहा और वापस घर की तरफ चल पड़ी। जमाल ने एक पल सोचा और फिर उसके पीछे चल पड़ा। जमाल सोनिया के पीछे घर में दाखिल हुआ तो चौंक पड़ा। बिल्कुल उसी रात की तरह आज भी चारपाई पर एक वजूद चादर ओढ़े सो रहा था। कदमों की चाप सुनकर उसने चेहरे से चादर हटाई और पूछा कि कौन है? अम्मी, जमाल है। सोनिया का जवाब सुनकर उसने फिर चादर अपने ऊपर खींच ली। सोनिया ने उसे इशारा किया और कमरे के अंदर चली गई। जमाल भी हैरान सा उसके पीछे कमरे में दाखिल हो गया। सोनिया कमरे के वसत में खड़ी ज़मीन को घूर रही थी। हम कई साल से यहाँ हैं। सोनिया ने फर्श की तरफ उंगली से इशारा किया। जमाल की समझ में कुछ नहीं आया था। उसने चौंक कर सोनिया को देखा। सोनिया बदस्तूर ज़मीन को घूर रही थी। कुछ देर बाद उसने सर उठाकर जमाल को देखा और बताना शुरू किया। कुछ साल पहले एक रात हम माँ बेटी घर में सो रही थी कि अचानक 3 नकाबपोश लड़के दीवार फलांग कर अंदर आए और हम दोनों माँ बेटी को जागने से पहले ही काबू करके रस्सियों से जकड़ दिया। वो तीनों लड़के इसी गांव के ही रहने वाले थे और वो चोरी की नीयत से नहीं आए थे। वैसे भी हमारे घर में सिवाय मेरे और कोई चीज़ कीमती नहीं थी और वो मेरे लिए ही आए थे। न जाने कब से वो मुझ पे अपनी राल टपकाए बैठे थे। उन्होंने बारी बारी अपनी हवस मिटाई और इस दौरान उनमें से एक चेहरे से नकाब हट गया। मैंने उसे फ़ौरन पहचान लिया था कि वो गाँव के किस घर से है। मैंने सोच लिया था कि सारे गाँव के सामने उनको जलील करूँगी उन्हें ज़लील करूँगी और शायद ये बात वो भी जान गए थे, इसलिए उन्होंने मुझे और मेरी माँ को खंजर मारकर कत्ल कर दिया। मेरी आँख खुली तो वो हमारे कमरे के कच्चे फर्श की मिट्टी बराबर कर रहे थे। एक तरफ मेरी माँ बैठी खामोशी से उन्हें देख रही थी। मैंने अपनी माँ को आवाज़ दी और भागकर उनके करीब पहुँची। हैरत की बात यह थी कि मेरी आवाज़ इन तीनों में से किसी को भी सुनाई नहीं दी थी। वो बाहर जाने लगे तो मैंने उनका रास्ता रोका, मगर वो ऐसे गुजर गए जैसे मैं उनके सामने थी ही नहीं। मेरा वजूद वक्त धुआंनुमा था। उसके बाद आज तक मैंने कई लोगों को मुखातिब किया, मगर ना किसी को मैं नज़र आती थी और ना ही उनको मेरी आवाज़ सुनाई देती थी। उस रात आपने मुझे देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई। आप पहले इंसान थे जिसको मैं नज़र आ रही थी। तब मैंने सोच लिया था कि आपको अपनी सारी कहानी सुनाऊंगी और आप अगर हमारे कुछ कर सके तो आइए, ऐसा हम पर एहसान होगा। वो लोग आज भी इसी गाँव में रहते हैं। मैं रोज़ उनको देखती हूँ मगर कुछ कर नहीं सकती। मुझसे क्या चाहती हो? जमाल ने पूछा। आप हमें इंसाफ दिला दें, पुलिस के पास जाएँ और उनको ये सारी कहानी सुनाकर उन लोगों को पकड़वा दें। मैं खुद पुलिस में हूँ। जमाल ने गोया इंकशाफ किया। सोनिया ने बेयकीनी से जमाल को देखा, जैसे उसे उसकी बात का यकीन न आया। वाकई सोनिया के लहजे में हैरत और खुशी थी। हाँ, मैं पुलिस में अच्छे ओहदे पर हूँ। मुमकिन नहीं है क्योंकि अदालत सबूत मांगती है और हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं जिसे हम साबित कर सके कि वो तीनों कातिल हैं। और अगर मैं आपकी सुनाई सारी कहानी सुना दूँ तो तब भी कोई यकीन नहीं करेगा, उल्टा मेरा मजाक बनाया जाएगा। जमाल की बातें सुनकर सोनिया के चेहरे पर मायूसी फैल गई। अलबत्ता मैं एक वादा ज़रूर करता हूँ कि आपको इंसाफ ज़रूर मिलेगा, जमाल ने सोनिया की तरफ देखते हुए अज़म से कहा और जाने के लिए उठा। अगले दिन जमाल यहाँ से वापस चला गया। ठीक 15 दिन बाद एक एक करके वो तीनों लड़के गायब हो गए। उनको बहुत तलाश किया गया मगर वो नहीं मिले। एक सुबह सोनिया के घर के बाहर से तीनों की जली हुई लाशें मिल गई। पता नहीं कैसे ये बात सारे गाँव में फैल गई थी कि इनसे इंतकाम लिया गया है। सोनिया और उसकी माँ के रूह ने मारा है, जिसके साथ ज्यादती करके उन लोगों ने उसे मारकर उनके घर के आगे
कर दिया। गांव के लोगों ने इस बात की तस्दीक के लिए सोनिया के घर में बने कमरे की खुदाई की तो उन्हें वहां से 2 ढांचे मिले थे जिनको ईसाइयों के कब्रिस्तान में दफना दिया गया। जमाल कई माह तक दोबारा अपनी फूफा से मिलने आया था। सोनिया के घर के सामने से गुजरते हुए बेसाख्ता उसकी नज़र उसके घर की तरफ उठ गई, मगर वहाँ कुछ भी नहीं था और जमाल ये बात जान चुका था क्योंकि उसकी रूह इंसाफ के लिए भटकती फिर रही थी और उसे इंसाफ मिल गया था। जमाल ने अपने साथियों की मदद से उनको अगवा किया और फिर एक रात सोनिया के घर के पास ले गया। जमाल ने उनको उस रात का सारा वाकया हूबहू सुनाया तो वो उछल पड़े। तो वो समझ रहे थे कि उनको किसी ने देखा ही नहीं था, मगर वो ये बात भूल गए थे कि जो ज़मीन के 7 परतों के अंदर का हाल भी जानता है वो उनकी इस हरकत से कैसे बेखबर रह सकता है, और मज़लूम चाहे कोई भी हो उस मेहरबान अल्लाह के नज़दीक मज़लूम ही होता है। ये कैसे हो सकता है कि वो उसे इंसाफ ना दिलाए। जमाल ने सोनिया के कहने पर उनको आँख लगाई थी। वो लोग सोनिया को नहीं देख सकते थे, इसलिए ये नहीं जान पाए कि जमाल को किसने बताया है। उनके मरते हुए ही सोनिया ने जमाल का शुक्रिया अदा किया और हमेशा के लिए नज़रों से ओझल हो गई। जमाल आज भी ये सोचकर हैरान होता है कि अल्लाह पाक ने उस रात शायद इसलिए गाड़ी ख़राब होने का बहाना बनाया था कि जमाल लेट हो जाए और सोनिया से मिले। बाज़ औक़ात जो काम बज़ाहिर किसी एक के लिए बुरा होता है वही काम दूसरे के लिए कितना फ़ायदेमंद है वही अल्लाह बेहतर जानता है। बेशक उसके रंग वही जानता है। हम सिर्फ इंसान अपना सोचते हैं और वो रहीम अल्लाह सारी मखलूक का सोचता है। अल्लाह हाफिज़।